दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में लिपिक वेतन संगत के बारे में बात करने वाला हूं। देखिएगा, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। लिपिकों की बर्बादी वहां से शुरू होती है जब हमारे लिपिक साथी खामोश हो गए थे, जब उनके साथ वेतन विसंगति स्टार्ट हुई। ये कहीं ना कहीं हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे नेता हैं, उनकी गलती रही है उस वक्त की। देखिएगा दोस्तों, जितने पे कमीशन आए हैं, लिपिकों की दुर्गति हुई है, उनको हाईएस्ट अर्श से फर्श पे लाके उनको पटक दिया गया है। दिन उनके साथ इतना शोषण किया। कोल्लू का बैल, बधुआ मजदूर, अगर इस तरह की कोई टर्म्स यूज करे तो लिपिकों पे शुटिबल होता है। इसके अलावा क्लरिकल स्टाफ की योग्यता आए दिन बढ़ी ही है। आज का जो क्लरिकल स्टाफ है, जिसमें ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी सभी में हो सकती है, इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन जो इतना मेहनत करता है, इतना हाई क्वालिफिकेशन का, हाई स्किल्ड वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ एक अन्याय किया जा रहा है। उसको एक प्यून के समकक्ष, चपरासी के समकक्ष को वेतन दिया जा रहा है। और बाय द वे, हमारे जो कुछ साथी हैं, जो कुछ क्लरिकल स्टाफ हैं, मैं नहीं बोलता कि वो कौन है, लेकिन वो ये प्रोपेगेट करते हैं कि हमें समय मान, वेतन मान पे ओनली फोकस करना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा जो ग्रेड पे है वो बढ़े, क्योंकि वो शायद उस काबिल के हैं ही नहीं, या उस काबिल की सोच रखे नहीं रहे, या फिर उनको कहीं से रुपए मिला है जमींदार लोगों से चुप कराने के लिए। तो बाय द वे, बात ऐसी है कि जो क्लरिकल स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश हैं, उनको काफ़ी दुख है, उनका काफ़ी शोषण हो रहा है, काफ़ी शोषण अब तक होता आया है। तो रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं लिपिक कैडर के, कि प्लीज़ उनके साथ न्याय किया जाए। वो जिस क्वालिटी का वर्क करते हैं, जो उनके एग्ज़ाम के लिए जो उनका जो भर्ती होता है, जो क्वालिफिकेशन तय हुई है, उसके हिसाब से उनका वेतन जस्टिफाइंग बिल्कुल भी नहीं है। आज के दौर पे अगर एलडीसी का, क्लरिकल स्टाफ का, जो सीपीसीटी होल्डर्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एज वेल एज दे हैव कंप्यूटर डिप्लोमा टू, तो उनको कम से कम 2800 ग्रेड पे मिलना चाहिए। जो मध्य प्रदेश पुलिस में ही एएसआई एलडीसी के रहते हैं, सहायक उपनिरीक्षक, तो उनको भी कहीं ना कहीं वही पूरा रैंक रहता है उनका, जो पुलिस में एसआई का रहता है, उनका 2800 ग्रेड पे है। तो कहीं ना कहीं आज ज़रूरत इस बात की है कि जितने पे कमीशन आए, सबके ग्रेड पे बढ़ा है। आज जो लिपिक, जो एलडीसी है, जो पुलिस में भी वर्क करता है एलडीसी बेस पे, तो कहीं ना कहीं अर्श से फर्श पे आया है। और आज जो सहायक उपनिरीक्षक के रैंक का होना चाहिए था, तो आज उसको हीन भावना से एक चपरासी की भांति देखा जाता है। दिस इज़ द रियलिटी सर। दूसरी बात ये है कि जितने मध्य प्रदेश के क्लरिकल स्टाफ हैं, वो कहीं ना कहीं अंतर्मुखी हो चुके हैं। उनके साथ इतना शोषण हुआ है, उनकी आवाज़ को दबा दिया गया है, और उनको इतना बेइज्जत करने की कोशिश किया गया है कि वो कहीं ना कहीं आज मजबूर है खुद को चपरासी मानने के लिए। और बात सही है सर, अगर आप कितना भी सज धज के आइए, मैं आप सभी क्लरिकल स्टाफ से बात कर रहा हूँ कि आप कितना भी सज धज के आइए, कितना भी आप फैशन कर लीजिए, लेकिन जब आपकी सैलरी आती है, आप कंपेयर करिए कभी अपने आप को जिस हिसाब का आप वर्क करते हैं, जो आपका क्वालिफिकेशन है, कि आप 10वीं पास वाले से भी कम, जो आपसे पहले बहुत कम वेतन पाया करता था, आप आज उससे भी कम वेतन पा रहे हैं। तो देखिएगा, कहीं ना कहीं आप ज़रूर फील करते होंगे कि आपकी हालत तो एक चपरासी से भी बदतर है। दूसरी बात यह है कि बेहतर तरीका रहता है कि जो क्लरिकल स्टाफ आज समय है उनके पास, योग्य हैं, तो उनको यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन क्या हम इस पद को, इस क्लरिकल स्टाफ को, या फिर जो आने वाली जनरेशन है, क्या हम एक अत्याचार के कुएं में उनको ढकेलना चाहेंगे? क्या हम इस शोषण के खिलाफ बोलना नहीं चाहेंगे? बात ऐसी है। तो आज जो क्लरिकल स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश हैं, वो डिमांड करते हैं सरकार से, हम विनती करते हैं कि आप सीपीसीटी हटा दीजिए, आप कंप्यूटर डिप्लोमा हटा दीजिए, आप केवल 12वीं पास, और जो अगर बहुत लेना हो तो मुद्र लेखन आदम बाबा के ज़माने का, जिसका कोई रिलेवेंस आज के दौर पे नहीं है, या फिर आगे चल के नहीं होने वाला है, तो आप केवल अनप्रोडक्टिवनेस को बढ़ावा देने के लिए ऐसे लोगों को भर्ती करिए। और 1000-2000 का फर्क रहता है बाबू चपरासी में, तो ऐसा कर लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जितने भी क्लरिकल स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश हैं, उनको एक सम्मान दिया जाए, लाइफ टाइम एक सम्मान दिया जाए। उनकी जो वेतन विसंगत की लड़ाई हुई है, उन पर लाठी डंडे बरसाए गए हैं, उनको जेल भेजा गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है, हमारे क्लरिकल स्टाफ को, उन दोस्तों को, उन भाइयों को। तो आज जितने भी क्लरिकल स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश हैं, सभी के लिए एक चपरासी के समान वर्दी दिया जाए, जिसमें बड़ी बड़ी बटन लगी रहे और थोड़ी ज़्यादा तामझाम वाली न रहे, दिखे चपरासी जैसा ही। तो यह असल सम्मान होगा, और दुनिया के सामने बात आनी चाहिए कि आज जो क्लरिकल स्टाफ की योग्यता इतनी ज़्यादा होते हुए भी हम उनकी भर्ती के लिए इतनी ज़्यादा योग्यता रख रहे हैं। आप देखिए ना, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के जो आई है, ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसी प्लस सीपीसीटी, फुल सीपीसीटी, एज वेल एज कुछ में आप एक्सपीरियंसेस मांग रहे हो। तो
ऐसी दुर्गति हो रही है क्लरिकल स्टाफ की। वो हाई स्किल्ड वर्क भी करता है, और मैं तो बोलता हूँ कि वही इंसान बोल सकता है। आप मेरा पर्सनल आप मुझे सर्विलेंस करिए कि अगर मैं 1 रुपये भी कभी करप्शन से लूँ या उससे प्रोपिगेट करूँ तो यू शुड कट माई हैंड्स। और मैं निडर होकर ऐसी बात करता हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पिसने वाला अगर कोई है तो क्लरिकल स्टाफ है। वो क्लरिकल स्टाफ जो मध्य प्रदेश की तरक्की चाहता है, जो भारत देश को अपनी एक भारत माँ की तरह देखता है, उसको देवभूमि देखता है। तो इतना ज़्यादा अत्याचार, इतना ज़्यादा शोषण सही नहीं है। इन फाइनल यही गुजारिश है कि मध्य प्रदेश के जितने क्लरिकल स्टाफ हैं उनको चपरासी के समान वेतन तो मिल ही रहा है, उनको चपरासी के समान वर्दी दे दिया जाए। और एक बात और है, ये कहने वाली बात है कि जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है ऐतिहासिक, जो हिस्ट्री में आप पढ़ते आ रहे होंगे, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ दलित, डाउन ट्रोडन और शूद्र, तो वो जाति आधारित नहीं है, वो जाति आधारित रही होगी। आज एक शूद्र की भांति एक दलित, एक डाउन ट्रोडन सिर्फ और सिर्फ लिपिक कैडर है, जो हाई क्वालिफाइड होने के बाद भी उसकी दुर्गति हो रही है। एंड दिस इज़ द रियलिटी सर। अगर आपको हमारी बातें गलत लग रही होंगी तो आप सर्वे कराइए एंड सीक्रेटली आप क्लरिकल स्टाफ से बोलिए, क्योंकि मैं जानता हूँ ऑफिसर्स में क्लरिकल स्टाफ डरते हैं, उनमें डर रहता है, खौफ रहता है। वो इतना ज़्यादा तोड़े जा चुके हैं कि अब उनकी सांसें चल रही हैं, उसी को ज़िंदगी मान चुके हैं। कहना कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं भी 24 घंटे नहीं सोचता, 24 घंटे नहीं बोलता। अब इसके बाद मैं अपने काम पे लग जाऊंगा, पढ़ाई पे लग जाऊंगा, जो मेरा है मैं उस पर करूंगा। लेकिन ये जो हमारे पीछे दर्द छुपा है, जो शोषण हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ बोलना तो बनता है। दोस्तों आप हंसते रहिएगा। धन्यवाद।